नाज़रीन ग्राम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुरैदा असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बाप से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को यूँ दुआ करते हुए सुना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नी अशहदु अन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता अल अहदुस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। या अल्लाह, मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ क्योंकि मैं गवाही देता हूँ कि तू अल्लाह है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू एक है, तेरी ज़ात बेनियाज है, ना तो किसी की औलाद है, ना तेरी कोई औलाद है, ना ही तेरा कोई शरीक है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। आलमी बॉक्सिंग खिलाड़ी निखत जरीन फाइनल में मुकाबला करके हार गई, दूसरे मुकाम पर पहुंची है। एमएलए जीवन रेड्डी चीफ मिनिस्टर केसीआर से मिलकर एमएलए की हल्फ बर्दारी तकरीब मुनाकिद करने पर शुक्रिया अदा की। खवातीन की तरक्की में खुसूसी दिलचस्पी लिए सावित्री बाई फुले को हर दिन याद करने की जरूरत है, जिले कलेक्टर राम मोहन राव। रियासती हुकूमत शुरू की केसीआर किट वेलपुर पीएचसी मरकज में हामिला खवातीन को हवाले किए, डॉक्टर अशोक ने बताया। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। रियासती हुकूमत शुरू की केसीआर किट्स वेलपुर पीएचसी मरकज में हामिला खवातीन को हवाले किए, डॉक्टर अशोक ने बताया। वेलपुर मंडल मुस्तखर के पीएचसी मरकज में आम डिलीवरी हुई मां को किट केसीआर डॉक्टर अशोक ने हवाले किए। इस सिलसिले में डॉक्टर अशोक ने बताया कि हमारे पीएचसी मरकज में तमाम सहूलतें मौजूद है। हमेला खवातीन मुकम्मल सतह पर इस्तेफादा हासिल करने का मशवरा दिया। तेलंगाना रियासती हुकूमत दवाखानों में जजगी कराए तो लड़की को 13,000 रुपए, लड़के को 12,000 रुपए नकदी दे रही है बताया। इस प्रोग्राम में तिब्बी अमले ने हिस्सा लिया। ఇద్దరిలో ఒకరికి కేసీఆర్ కిట్ అందడం జరిగింది। ఈ సందర్భంగా వేల్పూర్ మండల ప్రజలకు విన్నవించినది ఏమనగా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో కాన్పులు చేసుకోవడం ద్వారా కేసీఆర్ కిట్ అలాగే కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ద్వారా ఇవ్వబడుతున్న పారితోషికము 13,000 మహిళా శిశువుకి అలాగే 12,000 అబ్బాయి పుడితే ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది। కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా దీన్ని సక్రమంగా వినియోగించుకొని ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం పరిధిలో లేదు అంటే ఆర్మూర్ కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్లో డెలివరీస్కి రావాల్సిందిగా ఈ వేల్పూర్ వైద్యాధికారిగా మనవి చేశారు। खवातीन की तरक्की में खुसूसी दिलचस्पी लिए सावित्री बाई फुले को हर दिन याद करने की जरूरत है, जिला कलेक्टर राम मोहन राव। मुल्क की पहले खवातीन टीचर सावित्री बाई फुले की जयंती को मनाकर बीसी असातिज़ा यूनियन की क़यादत में इतवार के दिन मुकामी राजीव गांधी ऑडिटोरियम में सावित्री बाई फुले बेहतरीन टीचर पुकार 2019 मुनक़िद किए। मेहमान खुसूसी जिले कलेक्टर हाजिर होकर सावित्री बाई फुले की तस्वीर को फूलों का हार डालकर शमा रोशन करके प्रोग्राम का इफ्तिताह किए। इस सिलसिले में कलेक्टर ने बताया कि खवातीन पर कई जानदारी कम नजरों से देखना व मुखालिफत थी। एक दौर में 1848 में पुणे में खवातीनों के लिए दीदा दिलरी से एक स्कूल कायम करना उनकी बड़ाई की जिंदा मिसाल है बताया। स्कूल के इस्तेफादा में कई रुकावटों व सवालों का मुकाबला करके 3 सालों में शोहर जेविती पापुले से मिलकर 70 स्कूलों को कायम किए। अजीम रहनुमा व खवातीन है बताया। टीचर के तौर पर समाजी मसावत, महदूद खवातीन और कई खवातीनों को मिसाल ठहरे हैं। आने वाली नस्ल को क्या जरूरत है स्कूल हासिल करने, वो जिंदगी तमाम वक्फा किए हैं बताया। वो जब डाले खवातीनों की तरक्की की बुनियाद अब हम तमाम को खुले तौर पर दिखाई दे रही है। उनके एक दिन याद करके नहीं छोड़कर रोजाना उनके जज्बे को सामने लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है बताया। सावित्री बाई जयंती के सिलसिले में खवातीनों को तहनीत पेश करना एक यूनियन की सताइश कर रहे हैं बताया। दूसरे रियासतों में खवातीनों की कम आबादी हमारे जिले में
अलबत्ता मर्दों से ज्यादा खवातीनों की आबादी है। इसके साथ जिले तमाम की खवातीन खेलों वगैरह मैदान में रियासती कौमी सतह पर आगे रहे बताया। इसके जरिए खवातीन की ताकत साबित हो रही है। वो चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं की बात को साबित कर रहे हैं। रियासत में खवातीनों को 50% रिजर्वेशन अमल में रहने पर भी क़यादत आधे से ज्यादा इजाफा हुआ है। इसके अलावा खवातीन मुलाजिमत करते हुए मकान व समाज को चला रहे हैं बताया। इसी तरह तमाम मैदानों में आगे बढ़ने का मुतालबा कर रहे हैं। इस सिलसिले में महिला असातिज़ा को तहनीयत पेश किए। చూస్తే 50% కంటే ఎక్కువ కూడా మహిళలే కాబోతున్నారు ప్రతినిధులు, ప్రజాప్రతినిధులు. అది ఇంకా పెరుగుతుంది, తప్పకుండా పెరగాలి కూడా. మహిళలు ప్రాతినిధ్యం ఎంత ఉంటే అంతగా పెరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఒక మహిళ తన గృహంలోనే కాదు బయట కూడా వచ్చి ఇంట్లో పనులు చేస్తూ అంటే మల్టీ టాస్కింగ్ అని అంటారు ఇంగ్లీష్లో. ఇంట్లోనే పనులు కాకుండా బయట ఉద్యోగం చేస్తూ ఇతరత్ర అన్ని రంగాల్లో కూడా రాణిస్తున్నారు. ఇదే విధంగా మీరు వారి జన్మదిన సందర్భంగా స్ఫూర్తిని తీసుకొని ఇంకా ఇంకా రాణించాలని కోరుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. జై హింద్, జై తెలంగాణ. इस प्रोग्राम में आरडीओ वेंकटेश्वरलू, रियासती बीसी यूनियन के सदर जाचुला श्रीनिवास गौड़, जिले सदर विनोद कुमार, लक्ष्मी नारायणा, निराला सुधाकर, अंजयलो, गर्ल्स कॉलेज प्रिंसिपल और अवामी नुमाइंदे, टीचर्स, असातिज़ा दीगर ने हिस्सा लिए। आरवो एमएलए जीवन रेड्डी चीफ मिनिस्टर केसीआर से मिलकर एमएलएस की हल्फ बर्दारी तकरीब मुनाकिद करने पर शुक्रिया अदा किए। इस माह की 17 तारीख को नए मुंतखब हुए एमएलएस की हल्फ बर्दारी तकरीब की तारीख को आखिरकार चीफ मिनिस्टर केसीआर ने क़तियत दी। गुज़िश्ता माह 12 तारीख को इंतखाबी नताइज आए, जब से सरकारी प्रोग्रामों में हिस्सा नहीं लेकर हल्फ बर्दारी नहीं लेने की बात हमको सबको मालूम है। चीफ मिनिस्टर केसीआर के फैसले के मुताबिक हैदराबाद प्रगति भवन में चीफ मिनिस्टर केसीआर से इज्जत से मुलाकात करके एमएलए जीवन रेड्डी ने शुक्रिया अदा किए। बादशाह आरबुल हल्के का जीवन रेड्डी ने दौरा की, कई खुशी के प्रोग्रामों में हिस्सा लेकर नए जोड़ों को दुआएं दी। एमएलए जीवन रेड्डी के साथ टीआरएस कायदीन व दीगर ने हिस्सा लिए। आलमी बॉक्सिंग खिलाड़ी निखत जरीन फाइनल में मुकाबला करके हार गई, दूसरे मुकाम पर पहुंची है। कर्नाटक रियासत बेल्लारी में जारी कौमी सतह के सीनियर महिला बॉक्सिंग मुकाबले में जिले से ताल्लुक रखने वाली आलमी बॉक्सिंग खिलाड़ी निखत जरीन ने हिस्सा लिए। सेमीफाइनल में यूपी के खिलाड़ी से मुकाबला करके कामयाबी हासिल की। फाइनल पहुंचने तक निखत जरीन को हरियाणा से ताल्लुक रखने वाली खिलाड़ी पिंकी से मुकाबला करके 2 से 3 स्कोर से हार गई। रनर अप तक निखत जरीन मुतहद हो गई। फाइनल में हरियाणा खिलाड़ी चैंपियनशिप में कामयाबी हासिल की। तुलबा तालीम के साथ मेहनत से तालीम पाने पर आला मुकाम पर रहेंगे, कामारेड्डी जिले असिस्टेंट कलेक्टर वेंकटेश ने बताया। कामारेड्डी जिले मुस्तकिल में सरकारी जूनियर कॉलेज मैदान में वे बीसी हॉस्टल के तलबा को जिला सतह के खेलों के मुकाबले मुनाकिद किए। 2 दिन तक हो रहे ये खेलों को कामारेड्डी जिले असिस्टेंट कलेक्टर वेंकटेश ने जिले बीसी तरक्याती ऑफिसर झांसी रानी ने हिस्सा लिए। इस सिलसिले में वेंकटेश ने बताया कि तलबा को तालीम के साथ खेलों पर भी दिलचस्पी में इजाफा करें, मेहनत से तालीम पाने पर आला सतह तक परवान चढ़ सकते हैं। बताया अभी इस प्रोग्राम में तलबा को कबड्डी, वॉलीबॉल, रनिंग, कैरम, बैडमिंटन, शटिल, टेनिकॉइट और दीगर खेलों के मुकाबले मुनाकिद किए। इस प्रोग्राम में तलबा, ओहदेदार, पीईटी और दीगर ने हिस्सा लिए। आरमूर मंडल पेरकिट गांव में सेंधी की झाड़ से गिरकर अचानक फौत हो गया। पेरकिट गांव का रहने वाला नरसा गौड़ सुबह सेंधी निकालने झाड़ चढ़ते वक्त पेट को बांधा रस्सी निकल जाने से झाड़ से नीचे गिरकर मौके वारदात पर ही फौत हो गया। इस सिलसिले में सेंधी वर्कर्स यूनियन के अरकान ने बताया कि सुबह ताड़ी सेंधने गया नरसा गौड़ ताड़ी के झाड़ से सेंधी निकालने झाड़ पर चढ़ा था। बदकिस्मती से रस्सी निकल जाने पर झाड़ पर से नीचे गिरकर फौत हो गया। बताया बीवी की फरियाद के मुताबिक केस दर्ज
दर्ज करके तहकीकात कर रहे हैं, पुलिस ने बताया। సహకార సంఘం కొట్టారమూరు సభ్యుడు కళ్ళు గీయటానికి తాటి చెట్టు ఎక్కి ప్రమాదవశాత్తు మోపదాడు జారిపోయి పడి మరణించాడు కాబట్టి ఆయన కుటుంబాన్ని ప్రభుత్వం ఆదుకోవాల్సిందిగా సొసైటీ కళ్ళు గీత పారిశ్రామిక సహకార సంఘం తరఫున మేము కోరుతున్నాము. మరి మరణించిన వ్యక్తి పేరు నాగుల నరసరావు. ఆయనకు ఒక కూతురు ఒక కుమారు, కూతురు గర్భవతి. ग्राम पंचायत इलेक्शन का सिलसिला कल से शुरू होने की देहातों में इलेक्शन गड़बड़ शुरू हुई है। पहले मरहले के इंतखाबात के नॉमिनेशन का अमल कल से शुरू होने जा रहा है, जिसे मुकाबला करने के उम्मीदवार अपने अपने इंतजामात में मशगूल हो गए हैं। जुमला 3 मरहलों में हो रहे ये इंतखाबात पुरअमन तौर पर कराने कार्रवाइयाँ शुरू करें। जिला के कलेक्टरों, एसपी को रियासती इलेक्शन कमिश्नर नागिरेड्डी, हुकूमत के CS SK जोशी, DJP महेंद्र रेड्डी को अहकामात दिए। हफ्ते के दिन वो कलेक्टरों, SP, पुलिस कमिश्नरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मुनक्किद किए। तकरीबन 2.5 घंटे तक हुए ये कॉन्फ्रेंसिंग में इलेक्शन अमला, पोलिंग सवारियाँ, पोलिंग स्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, काउंटिंग, कंट्रैक्ट, बजट वगैरह वाक़यात पर मशवरा दिए। कलेक्टर्स इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार रहे। हिसाबी मरकज पर खुसूसी नजर मरकूज करने के साथ वेबकास्टिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग कायम करने का मशवरा दिए। नॉमिनेशन से पहले मुनक्किद इंतखाबात नहीं चलेगा। ग्राम पंचायत इंतखाबात सियासी पार्टियों से बलाताख इंतखाबात हैं। एक अच्छे सोच से इस पर अमल कर रहे हैं, नागी रेड्डी ने बताया। 10 लाख तक तनख्वाह देने का तरीका है, इससे ज्यादा दिए तो कोई मुश्किलात नहीं है बताया। लेकिन नॉमिनेशन नामजदगी से पहले मुनक्किद इंतखाबात नहीं चलेगा। नागी रेड्डी ने वाज़ेह किया, जबरदस्त मुनक्किद फैसले पर कोई फरियाद किए तो सख्त कार्रवाइयाँ करेंगे बताया। रियासती इलेक्शन कमिश्नर ऑब्जर्वर अब अजला में मौजूद रहेंगे, उनसे फरियाद कर सकते हैं बताया। संक्रांति त्योहार के मौके पर छोटे और बड़े का फर्क किए बगैर पतंगबाजी में मुकाबला राय करते हैं। संक्रांति त्योहार 1 माह से ही पतंग उड़ाने में दिलचस्पी लिए हैं। पतंगों को एक दूसरे से डील करके धागों से पतंगों को काटते हैं। दूसरे पतंग को काटने वाले कामयाब होने की तरह मिठाइयाँ चीख पुकार करके अपनी खुशी जाहिर करते। गुज़िश्ता पतंगों का त्योहार आ रहा है तो रील धागे से मांझा तैयार करने मुकाबला आराई करते थे। कांच को कूट कर सफू बनाकर गर्म पानी करके साबुदाना, गंधक वो रंग डालकर मांझा तैयार करते थे। ये मांझे से किसी को नुकसान नहीं होता था, लेकिन रफ्ता रफ्ता रस्म रिवाज का मांझा गायब होकर चाइना मांझे से पतंगों का त्योहार जारी है। चाइना मांझे से परिंदों व इंसानों को भी शदीद खतरा रहने से रियासती हुकूमत 11 जुलाई 2017 में रियासत में इम्तना आयद की है। नैलान मांझा माहौल की हिफाजत का कानून 1986 के मुताबिक फरोख्त करना व खरीदना जुर्म करार दिया गया है। चाइना मांझा फरोख्त करने पर 10 साल जेल की सजा, 10,000 रुपये जुर्माना आयद करना होगा। महकमे जंगलात ताज़ा अहकामात जारी किया। कंपनियां बैन करना, जहाँ से आता वहाँ बैन करना, हमारे छोटे मोटे दुकानों से क्या मिलने का है। अब हमको इनकम कुछ है उस पर, अब चल रहा वही, अब बच्चे पसंद कर रहे वही। दूसरा मांझा तागे का वो तो ले रहे नहीं, तो कंपनी बैंड हो गई तो हमारे पास भी आता नहीं। तागे का मांझा हम भी बेचते जब। अब ये तांत का आता वायर का प्लास्टिक मांझा है ये। अब ये तागे के मांझे से बच्चे ये तागे का मांझा पसंद नहीं करे, टूट जा रहा बोल के। ये तांत नहीं टूटता, इस बात से पसंद कर रहे। चाइना मांझे से खतरा। चाइना मांझा नैलान धागे से तैयार करते रहने से एक तरफ से नहीं टूटना, शदीद रगड़ पैदा हुई तो नीलान धागा टूटता है। ये पतंगों में अलग अलग तौर पर इस्तेमाल करने से परिंदों को शदीद नुकसान हो रहा है। परिंदे नैलान धागे में फंसकर तड़प रहे हैं, जिससे परिंदों के जिस्म धागे से कटे हुए जान खो दे रहे हैं। इसी तरह बच्चों व इंसान धागे में फंसने से जान के खतरे में पहुँच रहे हैं। चाइना मांझा ताजरीन फरोख्त करने से बच्चे ये मांझा खरीद कर जान पर ला रहे हैं। मांझे से तो प्रॉब्लम आता साहब, क्योंकि बोलते इलेक्ट्रिसिटी की जो सो वायर उनको लगेंगे करेंगे तो उसे शॉर्ट आने का भी डर है अपने को, समझा। और वो टूटने वाला मांझा नहीं रहता है। और चाइना का मांझा तो यहाँ निज़ामाबाद में तो नहीं आया, बड़े सिटियों में हो सकता हमारे लेवल देखे तो नहीं है। बेंगलुरु का मांझा आता, बरेली का मांझा आता, और ये सो आपके दिल्ली से मांझा आता, पंजाब से आता मांझा। अब मेरे पास जितने भी मांझे हैं आपको रायबरेली के हैं, और मैं खुद बनाया सो मांझे हैं मेरे पास। आप किससे बनाते हो? हम तागे से मांझा बनाए। तागे में जो सो कलर डालते और जो सो फ्रेश फीकल डालते, अंडे डाल के, ये डाल के मांझे बनाते।
इतवार आते ही सड़क का रास्ता भरा पड़ा रहता है। ये इलाके से जाना हो तो अवाम खौफ खा रहे हैं। सब्जियां फरोख्त करने से ट्रैफिक बिल्कुल ठप हो रही है। निजामाबाद शहर में गांधीगंज होलसेल सब्जी मार्केट मुंतकिल किए याद होगा, लेकिन गांधीगंज रास्ते में गंज कमान से रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज तक सड़कों के दोनों जानिब देहातों से आए सब्जियों के किसानों खवातीन सड़क पर ही फरोख्तगी कर रहे हैं। खरीदार इतवार रहने से भारी तादाद में मार्केट में खरीदी करने से ये रास्ता तमाम भीड़ लगा रहता है। क्यों ट्रैफिक ज्यादा हो रहा है, आने जाने वालों को तकलीफ ज्यादा हो रहा है। इधर भी ट्रैफिक है, वो बाजू में भी ट्रैफिक है। आने के टाइम ऑटो भी आ रहे, मोटरसाइकिल हमको जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। परेशानी ये मार्केट यहाँ से निकाल के दूसरी जगह में कहीं तब्दील करे तो अच्छा रहता। हम यही कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारे को आने जाने बहुत तकलीफ हो जा रहा बोल के बोलो। देवी रोड जो है ना, देवी रोड से जो आने के जाने का ये अपना यही रोड, हाँ ये मार्केट जाना गंज कामान से लेके यहाँ तक बहुत इतना रेश है कि पूछो मत। आने जाने की तकलीफ ज्यादा हो रहा है सब ये जो है। मोटरसाइकिल के साथ साथ कारें भी मार्केट में चले आने से ट्रैफिक मुकम्मल तरह जाम होने से अवाम को मुश्किलात हो रही है। आमदोरफ्त होने से पैदल चलने वालों को भी मुश्किलात पेश आ रही है। अवाम का कहना है ट्रैफिक पुलिस रोकथाम करे, अवाम मुतालबा कर रही है। अब मैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो है बहुत सारा इनकन्वीनियंस डिस्टर्बेंस हो रहा है ट्रैफिक को। the vendors are vegetable vendors are sitting both sides of the road, making lot of inconvenience, lot of disturbance to the traffic. Once again, I request the department, police department, the traffic department to just see in the matter. ये मैटर में देखो ज़रा सा इंटरेस्ट लो आप, ताकि उन लोगों का बिजनेस भी हो जाए और पब्लिक को भी इनकन्वीनियंस ना होए और उन लोगों का भी वेंडर्स का भी जो है बिजनेस हो जाए। बस थोड़ा सा यही प्रॉब्लम है, बहुत सारे वक्त से जो है ये डिस्टर्बेंस हो रहा है। रियासत में ग्राम पंचायत का अमल फिर 7 तारीख से शुरू हो रहा है। पहले मरहले में इंतखाबात होने के ग्राम पंचायतों के नॉमिनेशन शुरू हो रहे हैं। इलेक्शन के नॉमिनेशन के अमल का ओहदेदार मुकम्मल इंतजाम किए आठमूर मंडल के 18 देहातों में ग्राम पंचायत इंतखाबात मुनक्किद कर रहे हैं। पार्टियों से ताल्लुक के बगैर इंतखाबात होना है। दूसरे देहातों में पार्टी कायदीन से बातचीत जारी है। कौन से उम्मीदवारों की तायद करें, किसको मैदान में उतारें, ये पार्टी के आला कायदीन अभी तक नामों को खतियत दी। रिजर्वेशन के मुताबिक उम्मीदवारों को मैदान में उतार रहे हैं, चाहे कुछ भी हो। TRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR की अपील के मुताबिक TRS कायदीन अपने उम्मीदवारों एक तरफ करने की कोशिशें कर रहे हैं। दही तरक्याती कमेटियां कायदीन अभी तक कई बार बातचीत जारी रखे हैं। कल से शुरू हो रहे नॉमिनेशन के अमल से कौन कौन मैदान में रहेंगे मालूम होगा। इलेक्शन ओहदेदार इंतजाम किए हैं। मुख्तलिफ ग्राम पंचायतों में नॉमिनेशन कबूल करने की तरह फर्स्ट और सेकेंड स्टेज ओहदेदार इंतजाम करके बंदोबस्त मुकर्रर किए हैं। मुल्क तमाम में आम हड़ताल जनवरी 8 और 9 तारीखों में हो रही हड़ताल को कामयाब करे, CITU जिले जनरल सेक्रेटरी नूरजहां ने अपील की। शहर में CITU ऑफिस में 2019 जनवरी 9 तारीख को मुल्क गहरे हड़ताल के ताल्लुक से पोस्टर अजला किए। इस सिलसिले में CITU जिले जनरल सेक्रेटरी नूरजहां ने बताया कि रोजमर्रा को काबू में रखें, कम से कम माहाना तनख्वाह 18,000 करें, कंट्रैक्ट आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन को परमानेंट करें, पुराने निजाम को रद्द करें बताया। మోడీ విధానాల మీద ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను అవలంబిస్తా ఉన్నారు। జనవరి 8, 9 జరిగే సమ్మెలో సమాన పనికి సమాన వేతనం ఇవ్వాలి, కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ వాళ్లకు ఏదైతే ఉన్నదో అది రద్దు చేసి పర్మనెంట్ చేయాలి। ఏదైతే కోర్టు తీర్పు ఇచ్చిందో సుప్రీం కోర్టు కార్మికులందరికీ సమాన పనికి సమాన వేతనం ఇవ్వాలి అనేది కోర్టు తీర్పు ఇచ్చిన తర్వాత కూడా మోడీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత అధికారంలో కనీసం ఈ రోజటి వరకు కూడా అమలు చేయట్లేదు। మోడీ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత 4.5 సంవత్సరాలు గడిచిపోయింది। ఈ రోజటి వరకు కూడా ధరలను అదుపులో చేసే దాంట్లో విఫలం చెందింది। అదేవిధంగా ఈరోజు సార్వత్రిక సమ్మె ముఖ్యంగా అన్ని రకాల ప్రజలు, ఉద్యోగులు, కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ కార్మికులు, ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున దీంట్లో పాల్గొని 8వ తారీఖు విజయవంతం చేస్తా ఉన్నారు। इस तरह नामदेवाड़ा में वाक़या ज़राती वर्कर्स यूनियन ऑफिस में वर्कर्स यूनियन के जिले जनरल सेक्रेटरी रामलू मीडिया इजलास मुनक़िद किए और बताया कि जनवरी 8 और 9 तारीख को हो रहे वर्कर्स यूनियन की हड़ताल को तमाम वर्कर्स कामयाब बनाने की अपील की है। కనీసం కేంద్ర ప్రభుత్వం సర్వే ప్రకారం రోజుకు ఒక కుటుంబం నడవాలంటే 600 రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది, నెలకు 18,000 రూపాయలు ఖర్చు అవుతుందని చెప్పినటువంటి ఈ ప్రభుత్వం 5-6 వేలు 10,000 రూపాయల లోపలనే జీతాలు ఇస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది। అందుకోసం కనీసం 18,000 రూపాయలు జీతాలు పెంచాలని, అట్లాగే వ్యవసాయ కార్మికులకు
100 రోజుల పని జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకాన్ని కూడా తీసుకురావడం జరిగింది 2005లో. ఆ పథకాన్ని కూడా నిర్వీర్యం చేస్తూ వ్యవసాయ కార్మికులకు అభద్రతని సృష్టిస్తూ ఉన్నారు. అందుకే వ్యవసాయ కార్మికులకు కూడా బలోపేతం చేయాలి, NGRSని జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకాన్ని బలోపేతం చేయాలి. रियासती हुकूमत बीसी को कुचलने की कोशिशें कर रही है, बीजेपी रुकन आमिला बसपा लक्ष्मी नरसैया ने बताया। शहर में बासवाल गार्डन में कौमी बीसी तलबा यूनियन निजामाबाद के इंचार्ज अफरोज की क़यादत में कैलेंडर अजरा करने का प्रोग्राम मुनक़िद किया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी बीजेपी रियासती रुकन अमला लक्ष्मी नरसैया ने हिस्सा लिया और लक्ष्मी नरसैया ने कैलेंडर अजरा करके बताया कि टीआरएस हुकूमत बीसी जात का रिजर्वेशन पर ऑर्डिनेंस 34% है और बीसी रिजर्वेशन को 22% तक लाई है बताया। ये पूरी तरह बीसी को कुचलने की दुश्मनी हो रही है बताया। बीसी रिजर्वेशन कानून फराहम का हक है। रियासत के तमाम बीसी को एक करके इंसाफ होने तक जद्दोजहद करेंगे बताया। इस प्रोग्राम में जिले सदर प्रताप, जिले नायब सदर वेंकट यादव, शहर के जनरल सेक्रेटरी प्रवीण गौड, निहाल वंशी, श्रीनिवास दिगर ने हिस्सा लिया। కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు బీసీలను అణగదొక్కాలనే ఉద్దేశంతో బీసీలకు ఇచ్చిన 34% రిజర్వేషన్ని 22% కుదించి ఆర్డినెన్స్ దియము పూర్తిగా బీసీలను విస్మరించి బీసీలను అణగదొక్కడానికి అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. ముఖ్యంగా ఆయన రాజకీయాన్ని కొరకు, ఆయన మళ్ళీ అధికారం కొరకు మతపరమైన కులపరమైన రిజర్వేషన్ల కొరకు పోరాటం జరుగుతున్నది. కానీ నిజమైన బీసీలకు ఈరోజు అన్యాయం చేస్తూ 34% నుంచి 22% తీసుకురావడము శోచనీయము. రాష్ట్రంలో ఉన్న మొత్తం బీసీలందరూ ఐక్యపరిచి రాబోయే రోజులలో బీసీలకు సరియైన న్యాయం జరిగే విధంగా, సరియైన రిజర్వేషన్లు వచ్చే విధంగా పోరాడతామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. मरकज में है बीजेपी हुकूमत आए दिन और रोजमर्रा की अशिया में इजाफा करते हुए आम व दरमियानी अवाम पर बोझ डाल रही है, हज़्ब इख्तिलाफात कायदीन ने बताया। शहर में हज़्ब इख्तिलाफ पार्टियों की क़यादत में मीडिया इजलास मुनक़िद के सिलसिले में पार्टी कायदीन ने बताया कि मरकज़ में मौजूद बीजेपी हुकूमत आए दिन रोज़मर्रा अशिया की कीमतों में इजाफा करते हुए आम व दरमियानी अवाम पर बोझ डाल रही हैं। आलमी उसूलों की वजह से सरमायादारों का राज जारी है। वर्करों को कम अज कम तनख्वाह, काम में हिफाजत पर अमल नहीं हो रहा है। कॉन्ट्रैक्टर निज़ाम की वजह से मुलाजिमीन को वर्कर्स कानून कोई भी अमल नहीं हो रहे की तनकीद की। इस वजह से इस माह की 8-9 तारीखों में हो रहे वर्कर्स यूनियन के मुकम्मल हड़ताल को तमाम हज़्ब इख्तिलाफ मुकम्मल तायद का ऐलान कर रहे हैं। वर्करों, किसानों व अवाम सब मिलकर जद्दोजहद करने की अपील की। రోజు రోజుకి పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు పెరగటం మూలంగా ఈరోజు సామాన్య ప్రజలు వాడేటువంటి నిత్యావసర సరుకుల ధరలు ఆకాశాన్ని అంటుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. వీటిని నియంత్రించాల్సినటువంటి ప్రభుత్వం ఈరోజు గుడ్లప్పగించి చూస్తా ఉన్నది. దీన్ని వామపక్ష పార్టీలుగా తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా కార్మికులకు రక్షణ కల్పించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. పెరుగుతున్న ధరలకు అనుగుణంగా వేతనాలు పెంచాలని మేము डिमांड संपूर्ण मदद। इजलास में CPM जिले सेक्रेटरी रमेश बाबू, CPI जिले सेक्रेटरी भूमैया, CPM न्यू डेमोक्रेसी के जिले सेक्रेटरी कर्नाटक यादगिरी, CPIU M के जिले सेक्रेटरी ने हिस्सा लिए। IPDS स्कीम के जरिए न्यू इंटरपोल कायम करके बेहतरीन बरक़ी देंगे। 33/11 kV सब स्टेशन कायम करके लो वोल्टेज के मसले को मुकम्मल तौर पर एक्सवी करेंगे, बरक़ी के DE अलजापुर रमेश ने बताया। आर्मू डिवीजन के हुदूद में नए खंभों को कायम करेंगे, बरक़ी की रुकावट में सारिफीन ताउन करने का मुतालबा किए। मंडल में सुबरियाल गाँव में 1 करोड़ रुपये से 33/11 kV सब स्टेशन तामीर कर रहे। इसी तरह राजाराम नगर कॉलोनी में ट्रांसफार्मर की इजाजत के लिए रिपोर्ट दिए है बताया। IPDS स्कीम के जरिए पुराने ट्रांसफार्मर निकालकर मुश्किलात ना होने देने पर नए स्टेशन कायम करेंगे। राजाराम नगर कॉलोनी में ट्रांसफार्मर कायम किए तो शहर के 7 मंडलों के देहातों में बरक़ी मसाइल की मुकम्मल एक्सवी होगी, वाज़ेह की। बहुत जल्द तमाम काम मुकम्मल करेंगे बताया। ఆర్మూర్ మండలంలో నూతనంగా 30 kV 11 kV సబ్స్టేషన్ సుల్బిరాల్ గ్రామంలో వచ్చే మాసంలో అంటే ఫిబ్రవరిలో టెక్నికల్ ఛార్జింగ్ చేసి లోడ్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది। మరియు ఆర్మూర్ మండలంలో ఆర్మూర్ టౌన్లో నంబర్ 2 సబ్స్టేషన్ 30 kV 11 kV సబ్స్టేషన్ మాడ్పల్లి ప్రాంతంలో నూతనంగా
మేము ప్రమోట్ చేశాము. దానికోసం ల్యాండ్ మనకు వచ్చేస్తే అది కూడా ప్రారంభోత్సవం చేసుకుంటాము ల్యాండ్ వర్క్స్. మరియు ఆర్మూరు టౌన్లో ఐబిడిఎస్ స్కీమ్ ద్వారా ఇంటర్ పోల్స్ కానీ, థర్డ్ వైర్ ఉంటే ఫిఫ్త్ వైరు, మరి చెడిపోయిన పోల్లు, డ్యామేజెస్ పోల్లు, అదనంగా ట్రాన్స్ఫార్మర్లు అన్ని చేసి ఆర్మూరు మున్సిపాలిటీ ఏరియాలో ఉన్న విద్యుత్ సమస్యలన్నీ పరిష్కరించి ఆర్మూరు పట్టణంలో మెరుగైన విద్యుత్ ఇవ్వడానికి మేము ఐబిడిఎస్ స్కీమ్ ద్వారా వర్క్స్ చేయడం జరుగుతుంది. तेलंगाना रियासती हुकूमत 2014 में कायम होने के बाद किसानों के लिए हर किस्म की तरक्की व भलाई स्कीमात पेश करके किसानों को हर तरह से सहारा दे रही है। किसानों को सरमाया इमदाद 1 एकड़ 4,000 रुपये रैतु बंधु स्कीम के जरिए देने के साथ बिला रोक टोक तरक्की देने से किसान खुशी जाहिर कर रहे हैं, जिसकी वजह से देहातों में हरे भरे खेतों से लहरा रहे हैं। आरमूर मंडल के तमाम देहातों में किसान धान, मकई, बीन्स के साथ हल्दी, सोया फसल ज्यादा उगा रहे हैं। धान की फसल डालना है तो बरक़ी मसले से नहीं डाल रहे हैं, लेकिन हुकूमत दे रही बिला वक्फे बरक़ी से किसानों में दिलेरी पैदा होने से रबी की फसल डाल रहे हैं। सरमाया इमदाद के साथ 24 घंटे बरक़ी देने से तमाम देहातों में फसलों से खेत लहलहाने से हरे भरे पड़े हुए हैं। तेलंगाना हुकूमत किसानों को हर किस्म से सहारा देने और ताउन करने से आरमूर किसान खुशी जाहिर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी फैसले का बहाना बताकर तेलंगाना हुकूमत बीसी सियासी तौर पर दुश्मनी कर रही है। बीसी भलाई यूनियन के रियासती सदर जाजुला श्रीनिवास ने इल्जाम लगाए। निजामाबाद जिले मुस्तकिल में प्रेस क्लब में बीसी भलाई यूनियन के रियासती सदर मीडिया इजलास मुनक़िद किए और बताया कि बीसी के खिलाफ हुकूमत लाई ऑर्डिनेंस के खिलाफ कई बयान दिए। ग्राम पंचायत इंतखाबात में बीसी को 34% से 24% कमी करते हुए हुकूमत ऑर्डिनेंस लाई है। हम शदीद मज़म्मत करते हैं वाजे के तमाम निजाम हुकूमत अदालत में मिलकर बीसी को सियासी तौर पर कुचलने की कोशिशें कर रहे हैं। तशवीश जाहिर के इस माह की 7 तारीख से ग्राम पंचायत नॉमिनेशन कबूल करने का अमल जारी रहने से बीसी के खिलाफ है। ये ऑर्डिनेंस के खिलाफ रियासत तमाम के जिले व मंडलों में बीसी भलाई यूनियन की क़यादत में एहतजाजी प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में बीसी कायदीन ने हिस्सा लिए। జనరల్ స్థానాలలో కూడా బీసీలు నిలబడాలి. బీసీలు నిలబడి గెలిచి మన సత్తా చూపించవలసినటువంటి అవసరం వచ్చింది. ఎందుకంటే ఓటు అనే వజ్రాయుధం మెజారిటీ ప్రజలు మనమే గనక, గ్రామాలలో ఉండేది మనమే గనక, ఇలా కమ్మరి కుమ్మరి సాకలి మంగలి గౌడ నేత గీత మున్నూరు కాపు వంజరి పెరిక ఇట్లా అన్ని కులాలు దాదాపు 60% కులాలు బీసీ కులాలు గ్రామాలలో ఉంటున్నారు కనుక కేవలం 37 మాత్రమే బీసీల గ్రామ పంచాయతీలు ఉన్నాయి. ములుగు జిల్లా, అదేవిధంగా మహబూబాబాద్ జిల్లా, ఇట్లా జిల్లా చూసుకుంటే పిలికెరు అంటే అక్కడనో ఇక్కడనో ఏదేసినట్టే బీసీ రిజర్వేషన్లు వచ్చినాయి. దయచేసి బీసీ ప్రజాప్రతినిధులను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి బీసీలను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ రాగానే ఈ ఉద్యమం అయిపోయింది, ఇక బీసీ ఉద్యమం అయిపోయింది. మనం ఏదో ఈ 18% ప్రభుత్వం ఇస్తుంది కాబట్టి దీంట్లోనే కాలం గడుపుకుందాం అనేది కాదు. మన పోరాటాన్ని ఎట్టి పరిస్థితులు ఆపేది లేదు. 41वीं डिवीजन में मुकामी कारपोरेटर श्रीवानी का जन्मदिन ज़ईफों के आश्रम में मनाना बहुत खुशी की बात है, टीआरएस अरकान ने बताया। बोरगांव के नूह में ज़ईफों के आश्रम में नाम दियोवड़ा 41वीं डिवीजन के मुकामी कारपोरेटर श्रीवानी जन्मदिन के सिलसिले में 41वीं डिवीजन टीआरएस अरकान की क़यादत में ज़ईफों में फूलों को तकसीम किए। इस सिलसिले में टीआरएस अरकान ने बताया कि गुज़िश्ता 4 साल से कारपोरेटर श्रीवानी नाम दियोवड़ा में काफी तरक्की दिए हैं। बताया उनके पैदाइशी दिन मस्जिद कई बार मनाने का मुतालबा किए। इस प्रोग्राम में सुवानी, राजेंद्र प्रसाद वगैरह ने हिस्सा लिए। कॉर्पोरेटर के जन्मदिन मनाने के लिए हम गंगा रेड्डी साई गंगा वृद्धाश्रम में आए सो है। बड़े लोगों का आशीर्वाद के साथ साथ कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन से इनका जन्मदिन यहाँ हम मना रहे हैं। जन्मदिन मनाने के लिए हम यहाँ फ्रूट्स और स्वीट्स बड़े लोगों को देके उनका आशीर्वाद के लिए हम यहाँ मनाना। रोशन टीवी का नया अंदाज, छोटे सफर में काबिलियत अखबार आपके लिए। अच्छा वक्त उसका होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचता। ज़माने का शिकवा ना करो बल्कि खुद को बदलो, क्योंकि पानी को गंदगी से बचाने का तरीका जूता पहनना है, ना कि सारे शहर में कालीन बिछाना। अच्छे लोगों का आपकी ज़िंदगी में आना आपकी किस्मत है और इन्हें अपनी जिंदगी में संभाल कर रखना आपका हुनर।
दूसरों को नसीहत के फूल देते वक्त खुद को उनकी खुशबू लेना नहीं भूलना चाहिए। इंसान जब अंदर से टूट जाए तो किसी भी माहौल से खुश नहीं होता, चाहे आसपास बहुत मोहब्बत और एहसास करने वाले लोग ही क्यों ना हो। आपका बड़ा सरमाया वो लोग हैं जो आपकी गैर मौजूदगी में अपने रब से दुआओं में आपके लिए खैर मांगते हैं। प्यार करने वालों में कुछ और हो ना हो, लेकिन एक बात होती है, वो बेअदब नहीं होते। दिल दुखाओ कैसा भी बद्दुआ नहीं देते। छोटी छोटी बातों पर साथ छोड़ देने की धमकियां नहीं देते। जो लोग आपके हैं वो हर हाल में आपके ही रहेंगे। जिन्होंने जाना होता है वो बेवजह भी चले जाते हैं, और जिन्हें निभाना होता है वो बेवजह भी निभा लेते हैं। आखिरी ज़माने में जो चीज़ कम से कम मिलेगी वो भरोसामंद दोस्त और हलाल रिस्क होगा। रिस्क और इज्जत किसी के अपने इख्तियार में नहीं, अल्लाह ताला जिसे चाहे दे देता है। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। आलमी बॉक्सिंग खिलाड़ी निखत जरीन फाइनल में मुकाबला करके हार गई, दूसरे मुकाम पर पहुंची है। आलमी एमएलए जीवन रेड्डी चीफ मिनिस्टर केसीआर से मिलकर एमएलए की हल्फ बर्दारी तकरीब मुनाकिद करने पर शुक्रिया अदा की। खवातीन की तरक्की में खुसूसी दिलचस्पी लिए सावित्रीबाई फुले को हर दिन याद करने की जरूरत है, जिले कलेक्टर राम मोहन राव। रियासती हुकूमत शुरू की केसीआर किट्स, वेलपुर पीएचसी मरकज में हामिला खवातीन को हवाले किए, डॉक्टर अशोक ने बताया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।